इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस ने 70 करोड़ का एमडीएमए ड्रग पकड़ा है। देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। ड्रग मामले में हाई प्रोफाइल कनेक्शन की संभावना भी है। कई स्लैब्स के पास से भी एमडीएमए ड्रग बरामद हो चुका है। हैदराबाद से सप्लाई हो रहा था एमडीएमए, साउथ अफ्रीका ले जाने की तैयारी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर पुलिस ने 70 करोड़ का एमडीएमए ड्रग बरामद किया है, जिसकी मात्रा 70 किलो है और कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई यह है। ड्रग मामले में हाई प्रोफाइल कनेक्शन की संभावना भी है और कई स्लैब्स के पास एमडीएमए ड्रग मिल चुका है। हैदराबाद से सप्लाई हो रहा था एमडीएमए और साउथ अफ्रीका ले जाने की तैयारी थी इसकी आरोपियों की। पुलिस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में 70 करोड़ के ड्रग सीज किए हैं। आज ही 70 किलो एमडीएमए जो सिंथेटिक ड्रग है उसे एक ही कंसाइनमेंट में आज सीज किया गया है। हमारे इंदौर सिटी के एसएसपी कम आईजी हरिनारायण जी के मार्गदर्शन में और हमारी जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है उसने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हमारा यह मानना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है कंट्री में। नारकोटिक से डील करने वाली कुछ संस्थाओं से मेरी बात भी हुई है। 70 केजीज जनरली बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक किसी अन्य संस्था ने नहीं पकड़ा है। ये खपत जो है ड्रग कंसाइनमेंट हमारे क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। हैदराबाद के कुछ लोग मध्य प्रदेश में इंदौर में ये कंसाइनमेंट डिलीवर करना है। उसी में पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच की एडिशनल एसपी गुरु पाराशर के नेतृत्व में पूरी टीम बनाकर घेराबंदी की गई और जब ये कंसाइनमेंट एक्सचेंज हो रहा था, पैसे एक्सचेंज हो रहे थे ड्रग डीलर्स के बीच में, उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है और 70 केजीज एमडीएमए बरामद किया है। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता पीयूष पारे से। पीयूष, सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है कि आखिर इंदौर में ये चल क्या रहा है। जीतू सोनी गिरफ्तार हुआ, उससे ड्रग कनेक्शन हुआ और जब ड्रग वाली आंटी गिरफ्तार हुई जो युवाओं को ड्रग सप्लाई कराती थी। अब देश की सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर कही जा रही है। 70 करोड़ का एमडीएमए बरामद हुआ है। कहां से इनपुट मिले पुलिस को इसके? देखिए सुमित, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक इंदौर से ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा है, उसके बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर में आखिर क्या हो रहा है। जिस तरह से इंदौर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया था और खुद आईजी हरिनारायण मिश्र इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। साथ ही इस पूरे मामले में एडीजी योगेश देशमुख भी इनपुट लगातार जुटा रहे थे। ये 20 दिनों की प्लानिंग थी। क्राइम ब्रांच, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और इंदौर पुलिस की संयुक्त मुहिम थी और इसके बाद में कहीं न कहीं 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बता दें कि इसमें जो वेद प्रकाश नाम का मुख्य आरोपी है वो मंदसौर के गरोट का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके बाद में तेलंगाना में कहीं न कहीं ये जाकर बस गया था और वहीं से इसने ये ड्रग का साम्राज्य स्थापित किया। खास बात यह है कि 70 किलो यहाँ पर एमडी ड्रग्स जो है मिला है और साथ ही इसकी कीमत 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है, यानी कि देश की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से ये पूरा गिरोह चल रहा था, उसमें भी इंदौर पुलिस ने कई तरह के खुलासे किए हैं। दरअसल यहाँ से तेलंगाना से सीधे तौर पर इस ड्रग्स को इंदौर लेकर आ गया और यहीं से अन्य राज्यों में और न सिर्फ राज्यों में बल्कि दूसरे देशों में भी सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी और इसी दौरान कहीं न कहीं इस कंसाइनमेंट की खबर इंदौर पुलिस को लगी और उसके बाद में इस गिरोह का यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल तमाम आरोपियों से पूछताछ की जा रही है सुमित। दूसरी तरफ सुमित, सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इंदौर ही क्यों यहाँ पर ड्रग कनेक्शन लगातार इंदौर से क्यों निकल रहे हैं, ये सवाल भी यहाँ पर उठता है। इस पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि चूंकि यहाँ पर ये एजुकेशन हब है, बड़े कहीं न कहीं यहाँ पर बड़े एजुकेशन
एजुकेशन संस्थान भी है, ऐसे में युवाओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। साफ तौर पर ऐसे युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उन्हें साफ तौर पर यहाँ पर टारगेट किया जाता था, उन्हें इस बात का लालच दिया जाता कि अगर आप ये दवा लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एग्जाम देने में आसानी होगी। दूसरी तरफ ऐसे यंगस्टर्स जो जिम जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, जो अपनी यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं टारगेट ये गिरोह कर रहा था और उन्हें उन तक भी ये ड्रग्स पहुंचाया जा रहा था। तो ये एडिक्शन कहीं ना कहीं युवाओं में कैसे पनपे और उसके साथ ही ये गिरोह इन तमाम पहलुओं पर भी काम कर रहा था। अब इंदौर पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है सुमित, और आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े हुए कई और भी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। तेलंगाना पुलिस के साथ में भी सुमित कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार इंदौर पुलिस का संवाद जारी है। और उसके जी पीयूष, आपने बिल्कुल सही सवाल खड़ा किया है कि आखिर इंदौर ही क्यों। जो हम देखते हैं पीयूष, जो ड्रग का कारोबार होता है कई राज्यों से इसके लिंक जुड़े होते हैं। एमडीएमए ड्रग ऐसा है जो कई स्लैब्स लेते हैं, मतलब मुंबई से इसके तार जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से सप्लाई होता था तो कई राज्यों के तार भी इससे जुड़े हैं। तो कई राज्यों की पुलिस से भी पूछताछ होगी अब। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस इस कनेक्शन को पूरी तरह से जो है यहाँ पर पूरे कनेक्शन पर से पर्दा उठाना चाहती है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ कर चुके हैं। आज सीएम ने भी कहीं ना कहीं सुबह इस बात के संकेत दिए थे कि इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, देश के सबसे बड़े ड्रग माफियाओं पर इंदौर पुलिस ने यहाँ पर शिकंजा कसा है। अब उसी कड़ी में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर फ्री हैंड दे दिया है तो ऐसे में इस कनेक्शन का कैसे पर्दाफाश हो और जड़ से कैसे ड्रग माफिया राज को खत्म किया जाए, इसकी कोशिश भी की जा रही। दूसरे राज्यों की पुलिस से भी लगातार यहां पर संपर्क में इंदौर पुलिस है और लगातार पुलिस अधिकारियों का संवाद भी यहां पर जारी है। तो कुल मिलाकर ये कनेक्शन खत्म करना है, ड्रग माफियाओं पर पूरी तरह से शिकंजा कसना है और कैसे ड्रग माफिया राज इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में खत्म हो, इसकी कोशिश भी इंदौर पुलिस पूरी जो है यहां पर कर रही है। और अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस कनेक्शन जब होगा, इस पर कहीं ना कहीं कुल मिलाकर खुलासे होंगे तो कई बड़े आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इंदौर में चल क्या रहा है, सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इंदौर ही क्यों, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इंदौर ड्रग्स कारोबार का एक गढ़ बनता जा रहा है धीरे धीरे।